नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के। तो आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए इसे और एक बार खुद से करने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी निश्चित कार्य को करने के दौरान ए और बी एक एक दिन कार्य करते हैं, एक के बाद एक करने का मतलब है कि अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं। एक दिन ए आ रहा है तो एक दिन बी आ रहा है तथा पहले दिन कार्य की शुरुआत बी करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले दिन कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, तो पहले दिन काम की शुरुआत कौन करता है, तो बी करता है। ए अकेले इस कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11.1/3 दिनों में समाप्त होता है तो बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे होंगे, सबसे पहले हमको तो टोटल वर्क ढूंढना है कि टोटल वर्क हमको कराना कितना है। तो जिसका दिया हुआ है जैसे ए अकेले इस कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए अगर 48 दिनों में इस टोटल कार्य को कर लेता है तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना रहा होगा, तो 48 यूनिट ही रहा होगा। ये हमारे पास जानकारी। इसका मतलब ए की अगर क्षमता की बात करें तो 1 यूनिट पर डे ए की क्षमता होगी, एफिशिएंसी होगी। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों एक एक दिन करके आता है और कार्य की शुरुआत बी करता है और कार्य 11.1/3 दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो आप ऐसे समझिए बात को कि जैसे पहले दिन तो बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा और फिर ए आया होगा, इस तरह से। तो अगर इस तरह से ये लोग आ रहे होंगे तो हमारा ये कहना है कि जैसे ये कंप्लीट 2 दिन का कार्य होगा, ये कंप्लीट 2 दिन का कार्य होगा, ये कंप्लीट 2 दिन का कार्य होगा, ये कंप्लीट 2 दिन का कार्य होगा। तो 2 2 4 दिन 6 और 2 8 दिन, और ये कंप्लीट 2 दिन का कार्य होगा, 8 और 2 10 दिन, यानी 10 दिन। तो दोनों कम से कम पेयर में आए हैं अल्टरनेट करके, जैसे 2 2 दिन का, ये 2 दिन का कार्य है, ये 2 दिन का कार्य है, ये 2 दिन का कार्य है, ये भी 2 दिन का कार्य है और ये भी 2 दिन का कार्य है। तो हम कह सकते हैं कि 10 दिन ए और बी तो अल्टरनेट आए, ए और बी अल्टरनेट आए हैं, यानी 10 दिन में ए 5 दिन आया होगा, बी 5 दिन आया होगा और ए भी 5 दिन आया होगा। छठे दिन का कार्य यानी कि 11वें दिन का कार्य, 10 दिन का काम तो खत्म हो गया। काम खत्म कितने दिन में हुआ, तो 11.1/3 दिन में, यानी 11वें दिन कौन आएगा। तो अगर पहले बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, तो ये 10वां दिन तो ए आया है। 11वां दिन कौन आएगा, तो बी आएगा। और उसके बाद 12वां दिन, जिस दिन 1/3 दिन में काम खत्म हुआ है, तो 12 दिन पूरा नहीं लगा होगा, वो 1/3 दिन ही लगा है, यानी इस 1/3 दिन यानी 12वें दिन। ऐसे समझिए कि 12वें दिन कौन आया, तो 12वें दिन ए आया होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो बी जो है वो 5 और 1 6 दिन काम किया है। बी कितने दिन काम किया है, 5 और 1 6 दिन। और ए कितने दिन काम किया है, तो 5 दिन तो यहाँ काम किया है और 1/3 दिन 12 दिन कंप्लीट काम नहीं किया है। उस 12 दिन में 1/3 दिन ही काम किया है। तो जो ए काम किया है वो 5 दिन तो यहाँ कंप्लीट किया है, साथ ही साथ 1/3 दिन यहाँ काम किया, यानी ए का जो टोटल दिन होगा, ए का जो टोटल दिन होगा वो कितना होगा, तो 5 दिन और 1/3, यानी 5.1/3 दिन, यानी ये काम कितने दिन किया होगा ए, तो 5.1/3 दिन किया होगा। इसको हम लोग ये समझाने के लिए इस बात को आपको समझा रहे थे। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान ये रखना है, बनाते कैसे हैं क्वेश्चन को, इसको समझिएगा। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, इस बात को तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अल्टरनेट जब काम करेगा, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, तो हमको यहाँ पे पेयर में काम ढूंढना है कि जैसे अगर पेयर में काम ढूंढते तो 10 दिन में से 5 दिन ए और 5 दिन बी। 5 दिन पहले कौन आया, स्टार्टिंग किससे करना है, तो बी से। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन कि काम की शुरुआत कौन करता है, तो बी आया और फिर ए आया 5 दिन। 11वें दिन का बात करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि 11वां दिन कौन आया होगा, 11th डे कौन आया होगा, तो 11th डे बी आया होगा। और 12th डे कौन आया होगा, तो फिर ए आया होगा। तो हम ये बात समझ गए कि बी ने 6 दिनों तक काम किया है, बी ने 6 दिनों तक काम किया और ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो 5 यहाँ और 1/3 दिन यहाँ, यानी कि ए जो काम बी जो काम कर रहा होगा, तो बी कितने दिन काम किया, तो 6 दिन। और ए कितने दिन काम किया, तो 5.1/3 दिन। ये बात हमको
यहीं से समझ जानी थी, ये बात हमको यहीं से समझ जानी थी। और जैसे यहाँ से कैसे समझ जानी थी, तो डायरेक्ट हम इस बात को समझते कि 11.1/3 दिन में काम खत्म होता है और ए और बी अल्टरनेट आ रहा है, तो पेयर कहाँ से बनेगा, तो 10 बनेगा, पेयर बनेगा 10 दिन का, 5 दिन ए और 5 दिन बी और 5 दिन ए। 11वां दिन कौन आएगा, तो बी आएगा, यानी बी कंप्लीट 6 दिन आया है, और 1/3 दिन करने कौन आएगा, तो फिर ए आएगा, यानी ए 5.1/3 दिन ही काम किया होगा। अब ऐसा हम कह सकते हैं कि ए अगर 5.1/3 दिन काम किया है तो ए की क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट पर डे है। ए की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट पर डे। तो ए द्वारा किया गया कार्य 5.1/3 दिन में कार्य कितना किया होगा, तो 5.1/3 यूनिट ही काम किया होगा ए। तो रिमेनिंग वर्क का बात करें हम लोग, रिमेनिंग वर्क का बात करें तो टोटल वर्क तो 48 यूनिट था, टोटल वर्क 48 यूनिट था, जिसमें ए जो है तो 5.1/3 दिन कार्य करने का मतलब है कि अगर इसकी क्षमता 1 है तो 5.1/3 यूनिट कार्य इसने खत्म किया होगा। तो 5.1/3 यूनिट काम इसने खत्म किया होगा। रिमेनिंग वर्क तो 48 माइनस 5 3 15 और 1 16/3 यूनिट। इसको आप लोग कीजिएगा सॉल्व तो हो जाएगा 4 3 12 120 और 3 की 24 144 माइनस 16/3। इसको हटाएंगे तो 128/3 यूनिट काम रह गया है। और इस 128/3 यूनिट काम किया कौन होगा, तो बी। ये तो अपना काम कर लिया है इतना, तो इस 128/3 यूनिट काम किया कौन होगा, बी। और बी काम कितना दिन में किया है, तो कितना दिन बी काम किया है, तो 6 दिन काम किया है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर बी 6 दिन काम किया है तो इतना काम करने के लिए उसकी क्षमता हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो बी की एफिशिएंसी, बी की जो क्षमता होगी वो कितना होगी, तो टोटल वर्क ये किया है बी 128 यूनिट बटा 3, और कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। ये इसका टोटल वर्क। अब यहाँ से आप लोग काटिएगा, गुना मत कीजिएगा, डायरेक्ट भी रखिएगा तो हमारा आंसर यहीं से आएगा। हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इतना यूनिट पर डे क्षमता रहेगी किसकी, तो बी की। हमसे कह रहा है कि बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले अगर 4 गुना काम बी से हमको करवाना है, कितना का, तो 48 यूनिट का, यही टोटल वर्क था। और कह रहा है कि बी अकेले 4 गुना कार्य अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो इसकी बी की क्षमता है और इसका बी के द्वारा किया जाने वाला काम है, तो कितने दिनों में करेगा, तो 128 गुने 6 गुने 3। आप इसको काट लीजिएगा और जो काट के आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो काटिएगा अगर आप इसको, तो 4 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12 4 गुना 8, ये 4 से 16 तिया 48 और 16 दूना 32, ये 2 तिहाई 6, तो 3 तिया 9 तिया 27 दिन। तो हम कह सकते हैं कि बी अकेले इसके 4 गुना कार्य को, इसके 4 गुना कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 27 दिन में। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और ये हमारा आंसर है। अच्छा, जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इतनी बातें आपको लिखनी समझानी नहीं होती। आप डायरेक्ट इस बात को समझते चलिएगा कि हम लोग को जब क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात समझेंगे यहाँ से कि ए 48 दिनों में काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि 1 यूनिट पर डे है, और टोटल वर्क जो होगा वो कितना होगा, तो 48 यूनिट होगा। ये बात है, यहीं से हम लोग इस बात को समझ जाएंगे कि अगर 11/3 है तो पेयर बनाइएगा 10, तो बी कितने दिन काम किया है, तो बी 5 + 1 यानी 6 दिन, और ए कितने दिन काम किया है, तो 5 + 1/3 दिन। पहले बी आया तो 5 + 1/3 दिन, और ये इसकी क्षमता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क जो हमारा होगा 48 माइनस 5 3 15 1 16/3। यहाँ से आप इसको निकालिए तो 128/3 यूनिट कार्य रिमेनिंग है। और इस कार्य को करना किसको है, तो इस कार्य को किया कौन है, तो बी किया। कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो हम 6 से भाग लगा दें, इसका हमको बी का जो है सो एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाएगा। ये बी की क्या आ जाएगी, तो एफिशिएंसी आ जाएगी। अब कह रहा है कि इसके टोटल वर्क को हमको कराना है 4 गुना को किससे, तो इससे। तो इससे भागा लगाएंगे तो ये 3 गुना 6 ऊपर चला जाएगा और बटा 128। बाकी इसको आपको काटना है, आंसर कितना हो जाएगा, तो 27 दिन। तो क्वेश्चन बनाते समय हम थोड़ा सा इसको अगर समझ रहे होंगे बात को, तो क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा इसको हम लोग जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कहता है सीजीएल 2019 टियर 2 का ये क्वेश्चन है मेंस का। कह रहा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है, तो टोटल वर्क। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं। एम फॉर मैन और डब्ल्यू फॉर वुमेन। और ये कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 15 दिनों में। और उसी कार्य को करने के लिए कह रहा है कि जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, यानी कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 10 दिनों में। तो दोनों कार्य तो समान है। टोटल वर्क जब हम लोग ढूंढेंगे तो ये इनके द्वारा किया गया कार्य है 15 दिनों में, और ये इनके द्वारा कार्य किया गया है 10 दिन में। और कार्य अगर समान है तो हम यहाँ से दोनों को इक्वल होगा। इसको हम लोग पुरुष और महिला का यहाँ से एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे कि एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है। तो इसको हम लोग काट लेते हैं। 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। इसको कैलकुलेट किया तो 4 तिहाई 12M प्लस 15W, और ये हो जाएगा 18M प्लस 12। इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो 18M में से 12M जाएगा तो कितना बचेगा, 6M। और 15M में से 12M जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3M। अब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 3 दूना 6, तो मैन बाई ये वुमेन होगा, तो वुमेन बाई मैन कितना हो गया, तो 2:1। और ये जो निकल के आ रहा है ये इनकी क्षमता निकल के आ रही है। यानी कि महिला की जो क्षमता होगी वो 2 यूनिट होगी और पुरुष की क्षमता 1 यूनिट होगी। अब यहाँ से जब हम इनकी क्षमता निकाले तो यहाँ से हम लोग या तो यहाँ रखेंगे या तो यहाँ रखेंगे। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो जब टोटल वर्क निकाल रहे होंगे तो हमसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा, इसके बाद इस ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे, नहीं तो फिर बाद में भी आपको रिलेट करना है कि उसी कार्य को करना है। तो उसी कार्य को करना है किसको, तो हम लोग कहेंगे भाई टोटल वर्क यहाँ से निकालिए कि 4M की जगह कितना रख सकते हैं, तो 1, और W की जगह कितना रख सकते हैं, तो 2 × 15। इसी कार्य को कराना किससे है, तो हम लोग कहेंगे कि इसी कार्य को हमको कराना किससे है। तो कह रहा है इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में, 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को, 4 पुरुषों के, तो इतनी पुरुष तो कितने हो जाएंगे 4, और महिलाएं कितनी होगी, तो हमको नहीं पता है कि महिलाएं कितनी होगी। तो हम लोग कहेंगे भाई X महिलाएं होंगी, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। पुरुषों का हमको क्षमता पता है और महिलाओं की भी क्षमता हमको पता है। तो पुरुषों की क्षमता कितनी होगी, तो 4×1 प्लस महिलाओं की क्षमता हमको पता है कि X × 2 इंटू कितना हो जाएगा 7। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 5 दूना 10 और 4 14 गुना 15। ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, तो 15 दूना 30। ये हो जाएगा 2X। ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 26। तो X बराबर कितना हो जाएगा, तो 15। तो X का मान कितना आ गया, 15। यानी हम कह सकते हैं कि 15 महिलाएं जो होंगी वो 4 पुरुषों की सहायता से इसी कार्य को वो 7 दिनों में कर सकते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा था कितनी महिलाएं होंगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 महिलाएं होंगी। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आसानी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन देखना है इसमें कि हम लोग इसको आसानी से रेशियो बना सकें और आसानी से इनकी पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकाल सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो वही M1D1 वाला तरीका यहाँ पे भी लगाते हैं। कह रहा है कुछ व्यक्तियों को, ध्यान ये रखिएगा यहाँ पर हमको व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई। कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों को किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दिया, तो जैसे ही यहाँ पे हमसे कहा कि 40% कम कर दी जाए तो व्यक्तियों की संख्या अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम 10 ले सकते हैं, हम 100 ले सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका हम लोग 40% आसानी से निकाल सके। तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में 10 व्यक्ति काम में लगे होंगे। कार्य कितना कर रहे हैं, तो 9 घंटा डेली कर रहे हैं, और कितने दिनों में काम समाप्त हुआ, तो 34 दिनों में। यही टोटल वर्क होगा। इसी कार्य को करने के लिए, इसी कार्य को
करने के लिए कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, तो पहले व्यक्ति 10 था और 40% अगर कम कर दिया गया होगा तो व्यक्ति कितने रहेंगे, 6। तो कह रहा है कि कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, और कार्य खत्म कितना दिन में करना है, तो 51 दिन में। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना था। ध्यान में रखिएगा कि कुछ व्यक्ति यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर देनी है। तो हम लोग व्यक्ति यहाँ पे 100 मान लेते तो यहाँ 60 हो जाता, 10 मान लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 20 मान लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आप कुछ भी लेके आइएगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग काट लेंगे तो 17 दूना 34 और 17 तिया 51, 9 दूना 18 ये हो गया और 6 तिया 18 ये हो गया। तो आवर कितना हो गया, तो 10। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे यही पूछ रहा था कि भाई प्रतिदिन व्यक्तियों को कितना कार्य करना, कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन व्यक्तियों को 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है ये, CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विद्यालय A से 4 लड़के तथा विद्यालय B से 6 लड़के एक साथ 5 दिनों में प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं, जबकि विद्यालय A से 5 लड़के और विद्यालय C से 10 लड़के एक साथ यह कार्य 4 दिनों में कर सकते हैं, या विद्यालय B से 3 लड़के और विद्यालय C से 4 लड़के यह कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। तो विद्यालय A से कितने लड़के इस प्रदर्शनी का आयोजन एक दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विद्यालय A से कितने लड़के इस प्रदर्शनी का आयोजन एक दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको तो प्रदर्शनी का आयोजन एक दिन में करवाना है, किससे, तो A से, A के विद्यालय के लड़कों से। यानी कि अगर हमको क्षमता पता चल जाएगा कि A के विद्यालय के लड़कों की क्षमता कितनी है, तो हम एक दिन में बता सकते हैं कि प्रदर्शनी में कितने लड़के लगेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी मेनली हमको यहाँ पे विद्यालय A के लड़कों की क्षमता ज्ञात करनी होगी। तो क्या कह रहा है कि विद्यालय A से 4 लड़के था, विद्यालय B से 6 लड़के। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को कि विद्यालय A से 4 लड़के और विद्यालय B से 6 लड़के, इतना ही लेना है, और एक साथ 5 दिनों में इस कार्य को कर सकते हैं। इसी कार्य को, इसी प्रदर्शनी का आयोजन अगर A और C को दे दिया जाए, A के विद्यालय के बच्चों और C के विद्यालय के बच्चों को दे दिया, तो कह रहा है कि विद्यालय A के 5 बच्चे प्लस विद्यालय C के 10 बच्चे इसके कितने दिन में करेंगे। तो कह रहा है कि यह कार्य 4 दिनों में कर सकते हैं। और इसी कार्य को विद्यालय B और विद्यालय C के बच्चों को दे दिया जाए, तो विद्यालय B के कितने बच्चे लेने हैं, तो 3 बच्चे, और विद्यालय C के कितने बच्चे लेने हैं, तो 4। तो ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि यह कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि कार्य प्रदर्शनी का आयोजन ही करना, यानी तीनों कार्य क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से ज़्यादा आसान आपको क्या पड़ेगा कि हमको तो रेशियो निकालना है, यहाँ पे इनकी क्षमता निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है। तो हम लोग पहले इसको इक्वेट करके चलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 दूना 10, ये डायरेक्ट ही काट लीजिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4A + 6B बराबर होगा किसके, तो 3B + 4C × 2K। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 दूना 10। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो 3 दूना 6B हो जाएगा और 8C ये हो जाएगा। यहाँ पे 4A + 6B बराबर 6B + 8C। यहाँ से 6B से 6B कट जाएगा तो 8, और इसका निकालें तो 4 दूना 8 इससे। तो A/C कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं 2:1 हो जाएगा। यहाँ से हमको A और C का पता चल गया, लेकिन हमको अभी तक A और C का पता चला, अभी तक हमको B का पता नहीं चला है। जब तक हमको तीनों की एफिशिएंसी पता नहीं चलेगी तो हम लोग उसको एक साथ नहीं रख पाएंगे। तो अगला काम क्या होगा कि हमको या तो इसको ले लीजिएगा या तो उसको ले लीजिएगा, दोनों में से किसी को भी ले लीजिएगा। तो आपको यहाँ से आप यहाँ पे देखिए कि कट कौन सा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमको B की एफिशिएंसी चाहिए, तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, A से A कट जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ से लीजिएगा 4A × 5 कीजिएगा तो 20A हो जाएगा और ये 30B हो जाएगा। और यहाँ से लीजिएगा तो ये 20A हो जाएगा और ये 40C हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20A + 30B बराबर होगा किसके, इसको 30A + 40C। अब 30A से 30A कट गया, और B और C का रेशियो निकालिएगा। तो B और C का अगर रेशियो लिया, 0 से 0 काट दिया तो B और C का रेशियो कितना होगा, तो 4:3। इसको हम लोग
और कहें कि ए अनुपात बी अनुपात सी, दोनों का रेशियो, तीनों का रेशियो एक साथ हमको निकालना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, तो सी। तो जो कॉमन होता है उसको हम लोग सेंटर में रखते हैं, जो कॉमन होता है उसको हम लोग सेंटर में रख लेते हैं। तो सी, तो ए और सी का कितना कह रहा है, तो 2 अनुपात 1 कह रहा है, और बी और सी का कितना कह रहा है, तो 4 अनुपात, बी का 4 और सी का 3 है। तो यहाँ से हम इसका रेशियो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका रेशियो, या तो ए के विद्यार्थियों की क्षमता कितनी हो गई, 6। ए के विद्यार्थियों की क्षमता कितनी हो गई, 6। यहाँ से हमको टोटल वर्क भी चाहिए होगा, तो टोटल वर्क आप चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल वर्क अगर हम लोग निकालेंगे, तो टोटल वर्क हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क जो हमारा होगा 4, ए की क्षमता कितनी है, तो 6 चौका 24 प्लस बी 6, और बी की क्षमता कितनी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई कितना 5, और तो टोटल वर्क 6 चौका 24 24 48, तो 48 गुना 5, ये हमारा टोटल वर्क। गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में तो इसको डिवाइड करना है। इस काम को कराना किससे है, तो कह रहा है कि विद्यालय ए से कितने लड़के इस प्रदर्शनी में, तो विद्यालय ए के लड़कों की क्षमता यहाँ पे आ गई हमारे कितना है, तो 6। तो कितने लड़के लग जाएंगे, तो 6 8 48, 6 से कटेगा तो, और 8 बटे 40, यानी 40 लड़के लगेंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो अगर आपको तो ध्यान यहाँ पे क्या क्या रखना था आपको, कि जैसे हमसे कह रहा है कि पहले तो टोटल वर्क का बात करें कि इतने लड़के ए और बी के ले लिए 5 दिनों में ख़त्म करेंगे। ए से 5 और सी से 10 लड़के लेंगे तो ये 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और बी से 3 और सी से 4 लड़के लेंगे तो ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क हम यहाँ से बता सकते थे, यहाँ भी रखते तो भी, यहाँ भी कहीं भी रखिएगा टोटल वर्क में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम आएगा। यहाँ से हम लोग ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालिए कि ए विद्यालय के बच्चों की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है और सी की क्षमता कितनी है। तो पहले इसको इक्वेट किए तो ए और सी आएगा। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको ए बी और सी की क्षमता चाहिए। तो यहाँ पे हो गया 2 अनुपात 1 और यहाँ पे हो गया 4 अनुपात 3। इनकी क्षमता ले ली हम लोग। टोटल वर्क हम लोग चाहे इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, टोटल वर्क आप लोग निकाल लीजिएगा। और हम लोग एक एफिशिएंसी से भागा लगाएंगे तो टोटल वर्क को लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 40 लड़के। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए इस हम लोग क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है और बी सी से दुगनी तेजी से काम करता है। तीनों मिलकर काम करते हुए डी की मदद से 4 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि डी अकेले उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है तो कितने दिनों में ए अकेला कार्य के 75% भाग को करेगा। तो हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क ढूंढ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि तीनों मिलकर काम करते हुए डी की मदद से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। और कह रहा है कि डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 16 दिनों में करता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क ले सकते हैं 16 यूनिट। तो इनकी क्षमता कितनी होगी, तो 4 यूनिट पर डे। किसकी, तो ए बी सी और डी का मिलाकर क्षमता। और डी की क्षमता कितनी होगी, तो ये 1 यूनिट पर डे। तो अगर डी की क्षमता 1 यूनिट पर डे है, डी की क्षमता 1 यूनिट पर डे है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी की क्षमता कितनी होगी, तो 3 यूनिट पर डे। यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए अकेला कार्य के 75% भाग को कितने दिनों में करेगा, यानी हमको ए की एफिशिएंसी चाहिए। और इसके लिए हमको यहाँ पे देकर रखा है कि ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है। अगर ए बी और सी का हम लोग अनुपात देखेंगे तो कह रहा है कि ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है, यानी इनका रेशियो जो होगा 1:2 होगा। और आगे क्या कह रहा है कि बी सी से दुगनी तेजी से काम करता है और बी जो है सी से दुगनी तेजी से काम करता है। इसका अगर हम लोग रेशियो बना लेंगे तो हो जाएगा 4, 2 और 1। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमताएँ कितनी होंगी, तो 7 यूनिट। और यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 3 यूनिट पर डे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे आप कुछ ले लीजिएगा। मान लीजिए x है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी क्षमताएं कितनी होगी, 7x। और यहाँ पे क्षमता कितना है, तो 3 यूनिट ए बी सी का। तो इसके बराबर हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि 3 यूनिट पर डे है। तो x का मान कितना हो गया, तो 3/7 यूनिट पर डे।
अब चूंकि हमको सबका निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमसे काम किससे करवाना है, तो ए से करवाना है, और काम कितना करवाना है, तो कह रहा है कि टोटल वर्क के 75% भाग को ही करवाना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई टोटल वर्क कितना होगा, तो 16, और इसका 75% भाग कितना होगा, तो 3/4। अब यहाँ से हम देखिए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4x, x का मान तो 3/7 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए की क्षमता हो जाएगी 4 × 3/7। देखिए अब गुना करने पर ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे कटना ही है। तो इस टोटल वर्क में जो हमको काम ऐसे करवाना है, उसमें अगर हम इसकी क्षमता से भाग दे दें, यानी 4 × 3 और 7 नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, 4 चौका 16 से 16 कट गया, कितना आ गया, तो 7 दिन। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और इतना गुना भागा तो आपको भी करने आ ही रहा होगा। तो ए जो है सो इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 7 दिन में। मेन आपको यहाँ पे करना क्या था कि ए की आपको क्षमता ज्ञात करनी थी। यहाँ से हम लोग जैसा क्वेश्चन कहा कि ABCD 4 दिन में करते हैं मिलकर, डी 16 दिन में अकेले करता है, तो यहाँ पे हम लोग डी का क्षमता 1 यूनिट हो गया, तो ABC का क्षमता 3 यूनिट पर डे हो गया। अब यहाँ पे जो हमको रेशियो दे के रखा है, इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, तो A, B और C का जो क्षमता आ रहा है वो 7x आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ABC तीनों शामिल है, और यहाँ पे भी ABC तीनों शामिल है। तो ये 7x बराबर 3 यूनिट पर डे था, तो x बराबर 3/7 यूनिट पर डे था। हमसे कह रहा है कि टोटल वर्क के 75% भाग को, तो 16 का हम लोग 3/4 ले लिए, और इसी भाग को इससे ए से करवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है, तो 4 × 3/7, ये 7 ऊपर चला गया, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका अप्रिसिएशन जिस तरह से मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है और आपको इसका फ़ायदा भी हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि मैं बेसिक्स यहाँ पे नहीं बता रहा, जब भी मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराऊंगा, स्टार्ट जब चैप्टर करूँगा तो बेसिक के साथ करूँगा। तो जिनको अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा होगा, या जिनका अभी स्टार्टिंग ही पढ़ाई होगा, तो उनके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। अभी जिनका CGL का एग्ज़ाम चल रहा होगा मेंस का, उनके लिए, CHSR का एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए, MTS का एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए, यानी जिनका ठीक ठाक सिलेबस है कंप्लीट, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जाके अच्छा करें। जिनका शुरुआत ही होगा पढ़ने का, वो लोग जब मैं बेसिक का वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ से आप लोग देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।